दिन ढल रहा था, शाम होने वाली थी। आसमान लाल था और अंधेरा छाने लगा था। इसी दौरान तेज रफ्तार कार में चार दोस्त जिभी की तरफ चलते चले जा रहे थे। राहुल कार चला रहा था, परम उसके पास वाली सीट पर बैठा था। यश और आनंदी पीछे बैठे थे। भाई कोई मस्त सा गाना लगा ना। तेरी भजन सुनने की उम्र है, गाना सुनकर क्या करेगा? तू ही सुन भजन, तू होगी बुजुर्ग, मैं तो अभी जवान हूँ। अरे छोड़ो ये सब, चलो कोई गेम खेलते हैं, जैसे कि कौन सबसे ज्यादा डरावनी कहानी सुना सकता है। तू तो खुद ही डर के मारे गाड़ी से कूद जाएगा। भाई जब तूने पिछली बार हॉरर मूवी देखी थी तब तो तेरा बाथरूम जाना भी दूभर हो गया था, और तू मुझे डरपोक बोल रहा है। अरे चलो मैं शुरू करती हूँ। एक बार की बात है, चार दोस्त एक सुनसान जंगल में जा रहे थे, तभी। अरे रुको, पहले ये बताओ हम सही रास्ते पर है ना? हाँ हाँ सही रास्ते पर है। अब मेरी कहानी सुनो। आनंदी अपनी कहानी आगे बढ़ा पाती उससे पहले ही अचानक राहुल ने कार रोक दी और टेंशन के साथ बोला, यार लगता है गाड़ी में कुछ गड़बड़ हो गई है। अरे शिट, ये क्या हुआ? रुको मैं उतरकर चेक करता हूँ। राहुल कार से उतरा और बोनेट खोलकर चेक करने लगा। 1 मिनट तक चारों तरफ घनघोर सन्नाटा था और फिर अचानक राहुल की जोरदार चीख ने उस सन्नाटे को चीर दिया। ओ बचाओ बचाओ, छोड़ दो मुझे, ओ शिट। सब दोस्त घबरा कर बाहर निकल आए। क्या हुआ राहुल, कहाँ हो? राहुल कहीं नजर नहीं आ रहा था, न उसका कोई जवाब आया। सब इधर उधर देखने लगे। भाई कहीं राहुल को कुछ हो तो नहीं गया? राहुल, मेरे भाई कहाँ हो तुम? कहीं उसे कोई चुड़ैल तो नहीं ले गई? मैंने सुना है कि पहाड़ों में चुड़ैल होती है। तभी कार के पीछे से राहुल जोर जोर से हंसता हुआ निकला। वो कार के नीचे से घुसकर पीछे की तरफ चला गया था। क्या हुआ बच्चों, डर गए क्या? अबे साले, तुझे ऐसी जगह पर मजाक सूझ रहा है? तूने तो हमें डरा ही दिया था, अब हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। रुक, मारो इस कमीने को, बड़ा शौक है इसे बचाओ बचाओ चिल्लाने का। अब चिल्लाएगा ये। वो तीनों मिलकर राहुल को मजाक में मारने लगते हैं, पर तभी कहीं दूर से एक चीख की आवाज आती है। इस बार वो चारों डर जाते हैं और कार में बैठ जाते हैं। यार अब कोई और मजाक नहीं, सीधा चलते हैं, मुझे तो सच में डर लग रहा है। हाँ यार, अब कोई मजाक नहीं, सीधे जीबी चलो, बीच में कहीं नहीं रुकना। वैसे भी अब जरा सा ही दूर बचा है। हाँ चलो ना राहुल, अब ड्राइव करो, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। हाँ हाँ चलाता हूँ, बड़े डरपोक हो यार तुम तीनों। कार फिर से जिभी की तरफ बढ़ने लगती है। चारों तरफ पहाड़ नजर आ रहे थे और अब पूरी तरह अंधेरा हो चुका था। अच्छा, अब आनंदी तू अपनी कहानी सुना। हाँ तो मैं कह रही थी कि चार दोस्त एक सुनसान जंगल में जा रहे थे, तभी अचानक उसमें से एक को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। आनंदी अपनी कहानी सुनाने लगी, पर तभी राहुल को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसे लगा कि जैसे कोई चीज कार के सामने से गुजरी हो, पर उसने ये अपने दोस्तों को नहीं बताया। वो सोच रहा था कि शायद ये उसकी आंखों का धोखा हो। अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ था कि उसे रास्ते में एक औरत खड़ी दिखी जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी और नाम ऐसे हिला रही थी। तभी अचानक एक तेज रोशनी आई जिसने राहुल को अंधा कर दिया। क्या है ये, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? अरे राहुल क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, मैं क्या करूं? ये इतनी तेज रोशनी कहां से आ रही है? राहुल ने अचानक ब्रेक लगा दी, कार एक झटके के साथ रुकी और उसी झटके के साथ राहुल की आंखें खुल गई। उसने देखा कि वो एक रेस्टोरेंट की कुर्सी पर सो रहा है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, क्या हुआ? हम लोग कहाँ हैं? मैंने तुझे मना किया था ना कि मत सो, सोने से तेरा दिमाग खराब हो जाता है। हम लोग जीबी जा रहे हैं और अभी रास्ते में एक रेस्टोरेंट में रुके हैं। मतलब अभी जीबी दूर है? हाँ रात होने वाली है, चलो चलते हैं। वो लोग वहाँ से चल दिए। राहुल कार चलाने लगा और सब फिर से हंसी मजाक करने लगे। अच्छा अब मैं कहानी पूरी करती हूँ। तो चार दोस्त एक सुनसान जंगल में जा रहे थे, तभी एक दोस्त को अजीब लगने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे पहले भी ये सब हो चुका है। राहुल को अचानक महसूस हुआ कि उसने ये सब पहले भी सुना है और इस रास्ते से वो पहले भी जा चुका है। उसे फिर से लगा कि जैसे कोई चीज कार के सामने से गुजरी हो और एक बार फिर से उसे रास्ते में वही औरत खड़ी दिखी जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी और नाम में सिर हिला रही थी। ये सब कुछ पहले भी हो चुका है। मुझे वही औरत फिर से दिखी। लगता है हम लोग यहाँ पहले भी आ चुके हैं। अरे यार, तुझे जरूर कोई नींद में सपना आया होगा। फालतू बातें करके हमें डराने की कोशिश मत कर। हाँ, ये तेरा दिमागी फितूर है।
गाड़ी जला चुपचाप और गाने सुन। राहुल ने छोटी हंसी हंस दी, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे लगा कि जैसे कुछ बुरा होने वाला है। तभी अचानक एक तेज रोशनी आई। राहुल को लगा कि ये रोशनी उसे फिर से अंधा कर देगी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार वो लोग आखिरकार जिभी पहुंच गए। जिभी एक हिल स्टेशन था, तो वहां ठंड होना तो लाजमी था, लेकिन उस जगह की ठंड कुछ अजीब थी। उन लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कुछ पहन ही नहीं रखा है। वो हवा उनके शरीर को चीर रही थी। बहुत ठंड है यार यहाँ, चलो फटाफट कैंप लगाओ और आग जला दो। हाँ यार, कुछ अजीब सी ही ठंड है। उन्होंने जल्दी से कैंप सेट कर लिया और आग जला दी। चारों आग के पास बैठ गए और अचानक आनंदी को झाड़ियों से सिरसिराहट की आवाज सुनाई दी। यार, कोई आवाज सुनाई दे रही है। कैसी आवाज? झाड़ियों में कुछ है, सुनो। सबने ध्यान से सुना। सच में झाड़ियों से सिरसिराहट की आवाज आ रही थी। तभी अचानक झाड़ियों के पीछे से एक साया तेजी से गुजरा। ये क्या था? तुमने भी देखा? हाँ, पर ये क्या हो सकता है? तभी झाड़ियों से एक जोरदार चीख की आवाज आई। सब चौंक गए और आग के करीब हो गए। अचानक आनंदी का फोन बजा। उसने देखा फोन पर कोई नंबर नहीं था, बस CG लिखा हुआ था। ये कौन हो सकता है? कोई नंबर नहीं दिख रहा। मत उठाना, क्या पता कौन है। तभी आग अचानक बुझ गई और चारों अंधेरे में घिर गए। चारों के सामने एक अजीब सा दिखने वाला बहुत लंबा और चौड़ा आदमी प्रकट हुआ। अंधेरे में भी उसकी काली परछाई साफ दिखाई दे रही थी। मेरे साथ चलो, तुम लोग यहाँ नहीं रह सकते। वो आदमी किसी भूत की तरह दिख रहा था, जिससे चारों डर के मारे कांपने लगे। तो तुम कौन हो और हम तुम्हारे साथ क्यों चले? क्योंकि ये तुम्हारी जगह नहीं है। उस आदमी की आवाज में कुछ ऐसा था कि चारों के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर एक साथ भागने का फैसला किया। भागो, जल्दी करो। चारों ने तेजी से भागना शुरू कर दिया। वे अंधेरे में बिना कुछ सोचे समझे इधर उधर भाग रहे थे, पर वो आदमी उनके पीछे पीछे चला आ रहा था। वो बार बार मुड़कर देखते और उसकी डरावनी परछाई को देख और तेजी से दौड़ने लगते। रुकना मत, सीधा भागो। रुकना मत, सीधा भागो। चारों तेजी से भाग रहे थे। उनके दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। वो आदमी भी बिना किसी आवाज के उनके पीछे पीछे आ रहा था, मानो उनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए हो। सीधे कार के पास चलो, हम लोग अब यहाँ नहीं रुक सकते। हाँ यार, मुझे मेरी जवानी में मरने का शौक नहीं है, जल्दी चलो। हे भगवान, ये कहाँ आ गए हम? ये आदमी हमारी मौत बनके हमारे पीछे ही पड़ गया है। बचा लो हमें भगवान। चारों दोस्त भागते भागते आखिरकार कार के पास पहुंच गए। उनकी सांसें फूल रही थी और दिल तेजी से धड़क रहा था। जल्दी से कार में बैठो, हमें यहाँ से निकलना होगा। हाँ यार, जल्दी करो, वो आदमी हमारे पीछे ही है। सब फुर्ती के साथ कार में बैठ गए और राहुल ने कार भगाई। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि हमने उस भूत से पीछा छुड़ा लिया। हाँ यार, अब तो सीधे घर पहुँच के ही दम लेंगे। आधा रास्ता जाने के बाद राहुल ने अचानक से तेज ब्रेक मारा। सामने एक कार का एक्सीडेंट हो रखा था। चारों हैरान होकर बाहर निकले और कार की तरफ जाने लगे। जैसे ही वो लोग उस कार के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि उसमें 4 लाशें पड़ी थी और उन लाशों को देखकर चारों के रोंगटे खड़े हो गए। ये तो हम ही है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? हम तो यहाँ हैं। तभी पीछे से वही लंबा चौड़ा आदमी आया और बोला, तुम लोग यहाँ आते समय ही मर चुके हो। तुम्हारी आत्माएं ये मान नहीं पाई और जिभी पहुंच गई। तुम कौन हो? मैं यमराज हूँ, तुम्हें लेने आया हूँ। चारों दोस्तों के चेहरे पर डर और हैरानी थी। उनकी आत्माएं इस हादसे की सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। हम मरे हुए हैं, लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये समय है तुम्हारी आत्माओं को मोक्ष दिलाने का। चलो मेरे साथ। यमराज ने हाथ उठाया और चारों की आत्माओं को अपने साथ ले जाने लगे। धीरे धीरे चारों दोस्त यमराज के साथ चल दिए, ये समझते हुए कि उनकी जिंदगी अब समाप्त हो चुकी थी और उन्हें इस सच को स्वीकार करना ही होगा। लेकिन तभी यश ने यमराज का हाथ छोड़ दिया, क्योंकि वो अभी भी जिंदा था। वो मौत और जिंदगी के बीच झूल रहा था।